हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स ओलंपियाड के बारे में डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। फिजिक्स ओलंपियाड एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो इंटरनेशनली एक तरह से ओलंपिक्स की तरह है। इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज NSEP नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फिजिक्स नवंबर मंथ में होती है। इसमें तकरीबन 300 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद इसमें जो सिलेक्शंस होते हैं वो स्टेट वाइज होते हैं। जैसे राजस्थान की 18 सीट्स हैं, उत्तर प्रदेश की 50 से ज्यादा सीट्स हैं। तो क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा लेट डिस्कशन करेंगे हम लोग। उसके बाद सेकंड स्टेज जो होता है वो INPHO होता है, इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, जो एक सब्जेक्टिव पेपर होता है। और इस पेपर के अंदर तकरीबन इस पेपर के बाद 35 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जो OCSC कैंप में जाते हैं, जहां पे उनकी प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज दोनों चेक की जाती है, ताकि उनमें से कुछ बच्चे सेलेक्ट किए जा सकें जो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। जाने से पहले एक प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप होता है जो 4th स्टेज मानी जाती है, और 5th स्टेज IPHO होती है। IPHO जनरली जुलाई में होता है, इसका मतलब प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप भी तकरीबन जुलाई में ही होता है, जाने से जस्ट थोड़ा सा पहले। अब हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने NSEP जो फर्स्ट स्टेज है उसके बारे में डिस्कशन किया है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे देते हैं। तो इस एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग होता है 8:30 AM to 10:30 AM होता है। इस एग्जामिनेशन के अंदर 70 क्वेश्चंस आते हैं, 2 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। 60 क्वेश्चंस सिंगल चॉइस करेक्ट आते हैं, और जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो मल्टीपल चॉइस आते हैं। 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का मतलब है कि उसमें एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। सिंगल चॉइस की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स मिलते हैं, नेगेटिव -1 है। सेकंड सेक्शन में जिसमें MCQ होता है उसके अंदर 6 मार्क्स करेक्ट पे मिलते हैं, और कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है अगर इनकरेक्ट होता है तो। पेपर पैटर्न के बारे के बाद में मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इस पेपर के अंदर भी, क्योंकि ये सीनियर साइंस ओलंपियाड है, यहाँ पे भी स्टेज 1 में नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है। कैलकुलेटर का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशंस आती हैं जो विद इन टाइम नहीं हो पाती, क्योंकि 70 क्वेश्चन 2 घंटे में रिलेटिवली ऑन दी हायर साइड ही है। तो इसका जो पेपर लेवल आता है वो IIT से थोड़ा सा कम आता है। JEE एडवांस की अगर मैं बात करूं तो उससे पेपर जो लेवल है फिजिक्स का वो कम होता है। इस पेपर में आने वाले अगर सिलेबस की मैं बात करूं तो जो HBCSC की वेबसाइट पर है, जो एक ऑफिशियल नोडल बॉडी है जो ओलंपियाड्स की जिम्मेदारी लेती है, उसके हिसाब से जो सिलेबस है वो 11th और 12th क्लास का होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2 में। स्टेज 3 में जो लेवल होता है वो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के हिसाब से होता है, और थ्योरी के अंदर जो सिलेबस कवर्ड होता है वो भी उसी हिसाब से होता है। पेपर जो होता है उसके अंदर कुछ जो कांस्टेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू गिवन होती है, जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू गिवन होती है ताकि बच्चों को याद रखने की जरूरत ना पड़े। ये एग्जामिनेशन एक ऑफलाइन एग्जामिनेशन है, जिसके रजिस्ट्रेशंस तो ऑनलाइन भी हो सकते हैं और ऑफलाइन भी हो सकते हैं, और रजिस्टर्ड सेंटर्स पे ही इसका एग्जामिनेशन होता है। स्टेज 2 जनरली एक क्लस्टर सिटीज में होता है, जैसे मान लीजिए कोटा में बहुत सारे सिलेक्शंस हैं तो कोटा में इसका एक सेंटर आता है सेकंड स्टेज का। ऐसे ही जयपुर भी एक सेंटर आता है, क्योंकि वहां पे भी काफी सारे सिलेक्शंस होते हैं, तो उसी हिसाब से ये सेंटर सिलेक्ट होते हैं। अब थोड़ी सी डिटेल हम लोग 2018 एग्जामिनेशन की ले लेते हैं। 2018 में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो 1 जुलाई 1999 से लेकर 30 जून 2004 के बीच में जो भी बच्चे पैदा हुए हैं वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं, एंड दे शुड नॉट हैव कंप्लीटेड क्लास 12th इन दी करंट ईयर। उसके अलावा उन बच्चों को NSEJS एग्जामिनेशन जो जूनियर साइंस ओलंपियाड होता है वो एग्जामिनेशन वो बच्चे नहीं देने चाहिए। इसका मतलब जूनियर साइंस और सीनियर साइंस आप एक साथ एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, आप दोनों में से किसी एक में ही एलिजिबल होते हैं। अब कुछ मार्क्स डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं इसकी। 240 मार्क्स का पेपर था। 4 क्वेश्चन पिछले साल एरोनियस थे इसके अंदर। हम लोगों ने केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी डिस्कशन किया था, उसमें 6 क्वेश्चन एरोनियस थे। फिजिक्स ओलंपियाड में 4 क्वेश्चन एरोनियस थे। अगर मैं हाईएस्ट मार्क्स की बात करूं तो 212 मार्क्स हाईएस्ट थे। MP स्टेट से किसी एक बच्चे के मार्क्स आए थे 212 आउट ऑफ 240। नेक्स्ट हम लोग MI और MS स्कोर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। MI स्कोर वो स्कोर होता है जिसके ऊपर अगर किसी बच्चे का स्कोर आता है या उसके बराबर भी आता है तो उसको इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट सीट, अगर मान लीजिए राजस्थान में 18 सीट्स है और 25 स्टूडेंट्स है जो इस स्कोर के ऊपर है, तो 25 के 25 बच्चे सिलेक्टेड माने जाएंगे। ये स्कोर क्या होता है? 80% ऑफ टॉप 10 का एवरेज। अगर मान लीजिए टॉप 10 का एवरेज 240 में से 200 है तो 80% का हो गया 160। तो 160 के ऊपर जो भी बच्चा स्कोर करेगा या 160 भी स्कोर लेके आएगा वो सारे बच्चे सिलेक्टेड माने जाते हैं। फिर एक स्कोर होता है MAS, मिनिमम एडमिसिबल स्कोर। मिनिमम एडमिसिबल स्कोर होता है 50% ऑफ टॉप 10 एवरेज। मतलब अगर 200 टॉप 10 का एवरेज है तो 100
MS हो गया, इस स्कोर के नीचे चाहे स्टेट्स में सीट हो तब भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। जनरली आसाम, जैसे आसाम में 6 सीट्स हैं, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए 6 बच्चों के स्कोर नहीं आ पाए उस हिसाब से, तो सिलेक्शन फिर वहाँ पे नहीं होता, मतलब सारी सीट्स नहीं भरती हैं। तो ये चीज़ 2 स्कोर ध्यान रखने होते हैं। अगर NSEP में बात करूँ तो MI स्कोर 162 था और MA स्कोर 101 था। इसका मतलब 101 से नीचे कोई भी बच्चा सिलेक्टेड नहीं माना जाएगा। तकरीबन 1751 बच्चे पिछले साल MS की लिस्ट में थे, मतलब इन बच्चों के 101 या 101 से ऊपर मार्क्स आए थे। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल मिला के फर्स्ट स्टेज के बाद 300 सीट्स होती हैं ऑफिशियली, तो मगर जो राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, जहाँ पे अवेयरनेस बहुत अच्छी है, वहाँ पे जो कोटा होता है उससे भी ज़्यादा सिलेक्शंस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे MI या MI से ऊपर स्कोर करते हैं। तो इसमें मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो इंपॉर्टेंट ये है कि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स हैं बहुत सारे, जहाँ पे इसकी अवेयरनेस है, वहाँ पे कट ऑफ MI ही जाता है। तो उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होगा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।